जेहाद का मामला सामने आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि मिलघट्टी वार्ड नंबर 8 निवासी महेश अग्रवाल की पुत्री मुदिता को दर्जीपट्टी निवासी जमशेद आलम का पुत्र फराज 24 नवंबर की शाम 7 बजे लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। इसके बाद जो आरोपी युवक फराज है, उसने लड़की की मां को फ़ोन कर धमकाया। इसके उपरांत जो लड़की के परिजन हैं वो दर्जीपट्टी स्थित जमशेद आलम के घर पर पहुंचे और अपने बेटी की खोजबीन के बारे में जानकारी ली, तो आरोपी युवक फराज के पिता जमशेद आलम ने गाली गलौज करते हुए जो लड़की के परिजन हैं उससे भगा दिया। इसके बाद वो थाने गए। थाने में आवेदन देने के बाद जो है कहा गया कार्रवाई होगी, लेकिन इसी बीच एक और मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो मुदिता है वह हैदराबाद में है और जो युवक उसके साथ है फराज, वो भी हैदराबाद में ही है। ये बात सामने आ रही है। इसके संबंध में बनमनखी के डीएसपी पंकज कुमार ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए पुलिस पूरी तरह छानबीन कर रही है। वहीं दूसरी ओर जो बनमनखी के व्यवसायी हैं, इसको लेकर काफ़ी आक्रोशित हैं। इसके संबंध में जितने भी व्यापारी हैं उन्होंने अपनी दुकान को बंद कर विरोध जताया और आरोपी के गिरफ्तारी की मांग की। अब देखना है कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। अपने सहयोगी के साथ मलय झा, प्रत्येक न्यूज़ लाइव पूर्णिया। मामला कुछ नहीं है, मामला तो मेरे बच्चे का मामला। हम लोग को बच्चे को चाहिए। हम सरकार से कि हमको अपनी बच्ची चाहिए। कौन लेके गया? कोई कुछ जानकारी हो? जानकारी हम लोग को कोई बोला कि ऐसे है वैसे है, तो हम लोग थाना गए। थाना में बोले कि ऐसा ऐसा बात है। इसके बाद हम लोग गए, हिंदुस्तान दुकान वाला है दर्जीपट्टी में, उसके पास गए तो उसके पिताजी को उसका भाई था, गया कि तुम अपने अब्बू को बुलाओ। तो बोला कि नहीं, अब्बू को हम नहीं बुलाएंगे, जो करना कीजिए। ऐसा अबद्ध भाषा बोल रहा था। आपको बोले बड़ा, फिर उसके पिताजी को उसको दोनों को बुला के ले गए। और उस समय 10:30 11 बज रहा था हैदराबाद में। और उस समय वो स्पीकर खोल करके बोला कि हमको कोई ताल्लुकात नहीं, लड़का से कोई ताल्लुकात नहीं, ना हमको जानकारी है, ना हमको किसी तरह का मैटर का मालूम है। जब कॉलर आईडी से उसका प्रूफ हुआ, फर्म हो गया बड़ा वो कि नहीं यही लोग है, यही चारों नंबर से यूज करता है। एक नंबर दिल्ली का भी हैदराबाद से ही डील कर रहा था, उसके नाम पे नंबर नहीं है। बड़ा वो जो जिस तरह से हम लोग को बोले और आज तक बरगला के रखे हैं। जो भी है जिसके नाम से FIR है, जिसके पिताजी के नाम से भी है, उसका इंक्लूड थाना में ले जाते हैं। 2 घंटा 1 घंटा में छोड़ देते हैं। आज तक जो है बरगला के रखे कि कल परसों हम लोग जाने के लिए तैयार हो गए थे फ्लाइट से कि हम लोग टिकट बना लेंगे। 6 आदमी का टिकट बनाने का पूरा रूप था। थाना अध्यक्ष बोले कि नहीं, वो लोग आ रहे हैं, टिकट बन गया है, कंफर्म हो गया है और वहाँ से चल दिए हैं 10 बजे 11 बजे चल दिए हैं, कर देंगे। लेकिन जब शाम में 7 बजे जब कंफर्म हुए कि नहीं आ रहा है वो लोग, तब थाना अध्यक्ष बनमनखी में आकर हमको हमारे घर पे बोलते हैं हो गया है, हम अब देख रहे हैं इसको। उसी समय हम लोग बोले कि बड़ा आपको जो हम लोग बोले थे कि इसके फादर को अरेस्ट किया जाए, इसके भाई को अरेस्ट किया जाए, किस बात को उसको छोड़ा गया? जब आपने अरेस्ट कर लिया था, क्यों उनको छोड़ा गया? जब उस पर दबाव रहा, आपने तो इस तरह का मैटर नहीं किया, तो बड़ा वो कुछ जवाब ही नहीं दिया। लड़की नाबालिग की बालिग? वो नाबालिग है। तारीख की बात है, शाम में 7:30 बजा होगा। तो हम जब शॉप को बंद करके गए तो लड़की उस समय थी घर में। और 10 मिनट के बाद जो हम लोग उसको खोजने लगे कि कहाँ मुदिता को पानी लेके आओ, तो देखिए पूरा घर में नहीं है। उसके बाद हम लोग खोजने लगे तो कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर हम लोग थाना में गए तो थाना प्रभारी बोले अगर आपको किसी पर शक हो तो आप एक बार अपने तरफ से जाके छानबीन कर लीजिए। तो हम लोग फिर दर्जीपट्टी में हिंदुस्तान मेडिकल है उसमें गए, तो वो उसका लड़का जो बदतमीजी करने लगा। बोला हमको मालूम नहीं है। हम उसको बोले अब्बू को बुलाओ, अब्बू से गप करना है, तो वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद जो है फिर उसके अब्बू आए तो फिर हम लोग सब आदमी थाना आ गए। थाना में FIR करने लगे। तो बड़ा बाबू जो है उस लड़का से फिर उन लोग के दोनों भाई को और उसके पिताजी को बड़ा बाबू थाना लाए। उसके बाद जो है बड़ा बाबू उसको बोले कि लड़का को तुम फ़ोन लगाओ। तो उसका भाई जो है अपना वीडियो कॉल से लड़का को फ़ोन लगाया। तो बड़ा बाबू पूछे कि तुम कुछ गलती किया है तो एक्सेप्ट कर लो। तो लड़का बोला हमको ये गलती नहीं की है, हमको मालूम भी नहीं है, हमको कोई जानकारी नहीं। अगर उस समय मालूम होता तो उस समय लड़की को हम लोग
रख लेते। और उसके बाद दूसरे दिन जो है 2 बजे खबर आती है कि लड़की हैदराबाद पहुंच गई है और लड़का वही है। और उसके बाद बड़ा बाबू बोले ठीक है, शाम में हम लोग से सब बात किए, बोले ठीक है 5-6 आदमी यहाँ से हैदराबाद जाएगा, सबका टिकट बन रहा है और लड़की को सकुशल लाया जाएगा। उसके बाद शाम में बड़ा बाबू बोलते हैं कि नहीं कोई नहीं जाएगा, सिर्फ 2 टिकट बना है, लड़का लड़की दोनों आ रहा है बनवन की। उसके बाद कल बड़ा बाबू कहते हैं तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कल तक बात था और अब वो बात को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, प्रशासन सपोर्ट नहीं कर रहा है, जरा भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। जो लड़का है किस समुदाय का है? वो मुस्लिम है। लव जिहाद का मामला बनता है। हाँ, लव जिहाद का मामला है कितने दिनों से संपर्क में थी? ये तो इधर नहीं कोई मामला, ऐसा कोई मामला नहीं है। कोई मामला नहीं। वीडियो वायरल हुआ है। हाँ, लड़की कहती है कि पिछले 4 वर्षों से संपर्क में है। नहीं वो डरा करके सब कुछ किया जा रहा है। वो डबिंग वीडियो है और कुछ नहीं है, वो सब डरा करके किया जा रहा है। क्या डिमांड कर रहे हैं हम लोग? नाम बताइए आप। मेरा नाम है मौसम कुमार अग्रवाल। वापस करिए। पूरे भारतवर्ष में चलता था, सुनते थे टीवी रेडियो चैनल। और अभी अभी श्रद्धा का जो है हमारी बहनें थी जिसका 35 टुकड़ा हुआ, जो लव जिहाद, जिसका शब्द है लव जिहाद, जो PFI द्वारा जो है फंडिंग की जाती है। और उस फंडिंग के तहत जो है हमारे मुस्लिम लड़के जो हैं हिंदू के वेशभूषा में पहन कर जो है हमारी हिंदू की बहन बेटियों को जो है फंसा कर जो है उसको लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। वो घटना आज हमारे बहन बनमनखी में जो है वो घटना घट गई। हमारे बनमनखी की बहन और बेटी जो है उस घटना में फंस गई है। उसको बहला फुसला के जो है लव जिहाद का शिकार बनाया गया। उस फंडिंग के वजह से जो है रातों रात जो है हैदराबाद पहुंच जाता है। पुलिस प्रशासन कहती है जो कल तक परसों तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। सोशल मीडिया का ज़माना आजकल व्हाट्सएप पे प्रेम हो जाता, चेहरा भी नहीं देखता, आदमी का नाम भी नहीं जानता, लेकिन हम लोग कॉन्टेक्ट में हैं और हम लोग के पकड़ में है। जल्दी हम लोग उसमें थोड़ा टाइम दिया जाए हम लोग को, तो जल्दी सब ले आएंगे, सामने आ जाएगी सब। लड़की हैदराबाद का लोकेशन बताया जा रहा है। हम लोग ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे, तो हम लोग लगे हुए उसमें, जल्दी उसको पकड़ के सामने आ जाएगा, सब आ जाएगा। लोग सफलता अगर नदी पहुँच गए तो फिर जान लीजिए नदी का ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो वो भी जान जाएगा, परहेज करने लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोलते। लेकिन हम लोग एकदम मच्छी में है, जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं मुदिता कुमारी और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा तो बहुत मुझे मारे पीट और ज़बरदस्ती किसी और से शादी करवा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं करनी है। और मेरे फैमिली वाले इनके फैमिली वालों को बहुत परेशान किया। इनके फैमिली वालों को तो कुछ भी नहीं पता है और वो मुझ पे भी बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। और वहाँ के कुछ लोकल पॉलिटिशियन हैं जो उनका साथ दे रहे हैं, उनके घर वालों का साथ दे रहे हैं, जो इनके पापा हैं उनका साथ दे रहे हैं, जिसके वजह से मुझ पे बहुत प्रेशर गिर रहा है। मेरे घर वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, उनका बिजनेस नुकसान में हो रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये ना करें, हम लोगों का साथ दें। हम वहाँ की गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हम लोगों का साथ दें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं मुदिता कुमारी और इनका नाम फराज अहमद है। हम लोग 4 साल से रिलेशनशिप में हैं और एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये बात मैंने अपने फैमिली वालों से कहा।